Namaste, this is your edu friend, edu buddy, Chirag Kotaria, head of OCM subject, teaching OCM since last 15 plus years. And I would wish कि मेरे सब्जेक्ट में भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट हो जितने आप अकाउंट्स में 99 या 100 स्कोर करने के लिए हो, मैथ्स में 99 100 स्कोर करने के लिए हो। तो बता देना चाहूंगा मेरा विषय भी आपको 99 डेफिनेटली दिला सकता है। मुझे बताने में बहुत गर्व होता है कि लास्ट ईयर हमने 98 स्कोर किया था हाईएस्ट, 2022 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था ओसीएम में। सो दिस इज हाईली पॉसिबल, हाईली फिजिबल। सो हाउ यू कैन स्कोर 90 प्लस, मेरा विजन तो रहेगा कि 97, 98, 99 तक पहुंचो। तो उसकी शुरुआत कहां से कर सकते हैं? सो कबीर जी का एक फेवरेट दोहा है मेरा, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। First thing that you need to do is to develop your vocabulary, and for that let's begin. Yes, so vocabulary build करनी है अपने जो 8 चैप्टर आपको 12th में है, जिसमें ये सारे 8 में से आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स को टिक मार्क करना, मेरे साथ शुरू करना है। सो पहले शुरुआत करोगे आप चैप्टर नंबर 4 के साथ। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसका वेटेज हाईएस्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। भले सीक्वेंस में ये 4th है, बट आपको पढ़ने में सबसे स्ट्रॉन्ग आपको चैप्टर नंबर 4 को करना है। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 को स्ट्रॉन्ग करोगे। जैसे ही चैप्टर नंबर 8 स्ट्रॉन्ग हो गया, आप चैप्टर नंबर 7 को स्ट्रॉन्ग करोगे, बिकॉज ऑफ द मार्क्स विद ऑप्शन। आप देख रहे हो ये 3rd हाईएस्ट है। आई एम रिपीटिंग, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 2। ये आपके फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है आपको। ये स्ट्रांग हो गए। सो चेक 27, 20, 47, 47 एंड 17, 54, 54 एंड 15, 69 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। दिस इज द एडवांटेजेस। समझ में आ रहा है? ये बेनिफिट है आपको ये 4 चैप्टर स्ट्रांग होने के। उसके बाद सेम वेटेज फॉलो करते जाओ। फिर चैप्टर नंबर 1 फॉलो करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5, देन चैप्टर नंबर 6 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर नंबर 3। तो ये रहेगी आपकी सीक्वेंस। आर वी क्लियर विद द सीक्वेंस एवरीबॉडी? 4, 8, 7, 2, 1, 5, 6 एंड देन 3rd, राइट? सो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है वेटेज वाइज, और ये फॉर्मूला आप हर सब्जेक्ट में लागू पड़ता है और हर जगह पे लागू गिरा सकते हैं। यूनिवर्सल है कि परेटो प्रिंसिपल 80-20, कि आपका जो 20% सिलेबस है वो 80% चीजें कवर करता है। और आप ये खुद भी देखोगे कि जो हाईएस्ट वेटेज है वही वाले चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपका 75 to 80% काम वहीं पे हो जाता है। Right. So let's begin with the paper pattern. We'll begin with the question number 1. So मैं बच्चों को पहले से बोलता है ना, जो सीक्वेंस है वही फॉलो करो। पेपर बनाने के पीछे भी एक साइकोलॉजी यूज होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इजी होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी इजी होता है, 4 से थोड़ा डिफिकल्टी शुरू होती है, 5th डिफिकल्ट होता है, 6th सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 7th भी उससे डिफिकल्ट, और सबसे ज्यादा लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यूजुअली बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें। तो द प्रॉब्लम इज पेपर चेकिंग के दौरान मेजॉरिटी पेपर्स जो होते हैं वो सेम सीक्वेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप एक उल्टा पेपर चेकिंग के सामने निकाल के देते हो जहां क्वेश्चन नंबर 8 पहले दिया है। सो यू टेल मी, आपके ऑब्जेक्टिव्स में फुल आने के चांसेस ज्यादा है या क्वेश्चन नंबर 8 में? यू नो द आंसर, ऑब्जेक्टिव्स में फुल आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में फुल आया, क्वेश्चन नंबर 2 में फुल मार्क्स दिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी फुल, 4 में फुल, 5 में फुल। मार्क्स कटना क्वेश्चन नंबर 6 से, 7 से और 8 से है। और ज्यादा मैं चाहत रखता हूं कि 1, 2 या मैक्सिमम 3 मार्क्स के चांस हम पेपर चेकर को दे, उससे ज्यादा नहीं। यू डिजर्व 97, 98 और 99 व्हिच इज फिजिबल एंड पॉसिबल। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, सीक्वेंस ये फॉलो करनी। और आपके सामने जो दिख रहा है ये है 10 प्रकार के ऑब्जेक्टिव A to J। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे सारे चैप्टर के हैं। सो कोई चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव कम है, कोई चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां ऑब्जेक्टिव्स आपको बुक के पीछे मिल रहे हैं उसको प्रिपेयर करें सही से। और आपके पास और सबसे बड़ा एडवांटेज है, अब तक टोटल 9 पेपर्स है सॉल्व करने को। 2021 का एक पेपर है, 22 के 2 पेपर है, 23 को 2 पेपर है, 2024 के 2 पेपर है, 2025 के 2 पेपर है। यू कैन सॉल्व 9 पेपर्स। 5 पेपर में बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, आपके पास तो 9 पेपर्स है, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स कर ले तो रिपीटेशन समझ में आ जाएगा। हाँ,
और अगर कैलकुलेशन वाइज गिने तो हमारा सब्जेक्ट तो है 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा, 20 मार्क्स का एबीटी होगा। उस 20 मार्क्स का भी जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें आपको 11 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है जो इसी में से आ सकते हैं, उसका भी पैटर्न सेट है जिसका मैंने सर्कुलर आपको भिजवा दिया है। और 9 मार्क का आएगा केस स्टडी, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 इन बोर्ड्स। सो वहां 20 मार्क कवर करोगे अपने रिटर्न पेपर्स में, बोर्ड में आप 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क का केस स्टडी अटेंड करोगे, चेक 46 मार्क्स तो यहाँ बैठे बैठाए मिल गया आपको, राइट? 26 इन रिटर्न पेपर एंड 20 मार्क्स इन एबीटी। सो आपको जो सब्जेक्टिव है दैट वुड बी ऑफ 54 मार्क्स, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। Yes, are we clear with the objectives everybody? 20 marks, हाँ इसको लिखने का एक पैटर्न, 20 marks 10 minutes 4 pages। क्वेश्चन नंबर 1A, मान लीजिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट लिखा है तो हो सके तो क्वेश्चन लिखिए और फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा, नीचे भी A B C D करके आंसर लिखा, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैच द पेयर में डेफिनेटली A में बाजू में क्वेश्चन लिख दो, B लिखो और बाजू में लिखो आंसर, ठीक है? आपको मैच द पेयर करके नीचे वो ब्रैकेट बना के वो पैर लिखने की जरूरत नहीं है। गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म, कहीं नहीं लिखा है रीराइट तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में भी सीधा आंसर लिख सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट में भी सीधा आंसर लिख सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, वो सेम सीधा करेक्ट ऑप्शन वाला लिख सकते हैं। ओ हाँ, दिस इज आंसर्स दिए होंगे आपको और फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है, आपको ब्रैकेट में से एक सही आंसर सिलेक्ट करना है। आंसर इन वन सेंटेंस, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब तक की एक भी 9 एग्जाम जो हुई है बोर्ड की रिटर्न पेपर वाले, उसमें आज तक कभी भी आंसर इन वन सेंटेंस पूछा नहीं है। उसका मतलब यह पूछने के चांसेस है, सो प्लीज आंसर इन वन सेंटेंस भी प्रिपेयर करें। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सीधा अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर करके आंसर लिख दिया चलेगा। मैं चाहता रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1A, एक पेज पे एक आंसर लिखा, लाइन छोड़ा, एक आंसर लिखा, लाइन छोड़ा, एक आंसर लिखा, लाइन छोड़ा, और दूसरे पेज पे भी सेम करना है आपको। प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है, ऑब्जेक्टिव सही सही हुए, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, आंसर द फॉलोइंग टर्म स्लैश कॉन्सेप्ट, 2 मार्क, एनी 4 आउट ऑफ 6, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 6 क्वेश्चन टोटल होंगे। तो इसको लिखने की भी एक पैटर्न है, ठीक है? वो पैटर्न क्या है, शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से या तो मीनिंग से। इंट्रोडक्शन भी लिखा तो फर्स्ट पार्ट शुड बी मीनिंग। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का एक पैटर्न है MDP, राइट? MDB, मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक एक्सप्रेशन, UKW, अंडरलाइन कीवर्ड। एक एग्जांपल, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफाइन पूछा, पेज नंबर 1 पे नीचे आप देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन भी है और उसके नीचे बेसिक एक्सप्लेनेशन, उसी के इर्द गिर्द का इंफॉर्मेशन। Principles are fundamental statement of truth. They are basic generalization which is accepted as truth, but it should not be followed blindly. It help manager in taking managerial decision as well as in reasoning. और इन सब में आपको जो appropriate लगता है, definition को छोड़ के meaning और basic expression में आप क्या underline करोगे? Keywords. Are we clear बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा एक पेज खत्म करना है 5 मिनट में, राइट? सो 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट्स इंटू 4, 20 मिनट्स आपको जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करने में। अगेन रिपीटिंग, पहले मीनिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग के बाद एक लाइन छोड़ के डेफिनेशन के बाद नीचे बेसिक एक्सप्लेनेशन और सब में कीवर्ड इनलाइन करना है। अच्छा सर, पूरा पेज नहीं गया तो आधा पेज भी लिखो, बट अप्रोप्रिएट लिखो। पैटर्न हमारी या आपकी हो सकती है, थोड़ा बुकिश होना चाहिए, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए अगर आप नाम लिख रहे हो तो। जिसका नाम वाला डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 4 में, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इफ यू आर राइटिंग इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इट हैज टू बी एज पर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर उसमें वर्ड आगे पीछे होगा तो नहीं चलेगा, दैट्स द रिक्वेस्ट, राइट? और अगर याद नहीं रहता है, मीनिंग को ही एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 पेज में था खत्म हुआ। इसमें भी एक पेज में प्रिज्यूम कर रहा, आप अच्छे से लिख रहे हो तो 4 पेज यहाँ जा रहे हैं, 8 पेज में आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1A 10 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ABCD पूरा आपका 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव को 30 सेकेंड लिखने में और सोचने में ये सब आ जाता है, तो 10 मिनट में आराम से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मिनट एक को लगा, इंटू 4 20 मिनट्स, हाफ एन आवर में 8 पेज भर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी और स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सारे के सारे चैप्टर की केस स्टडी आपको भेज दी गई है आंसर्स के साथ,
तो आपको आंसर्स भी पता है, आपको टीचर ने भी बुक बैक करवाया होगा। आपको करना क्या है, इसमें भी आंसर्स ही सीधे लिखने, क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, आंसर वर्ड फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, आंसर सेंटेंस फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन इकोनॉमिक्स, यहां अप्लाई नहीं होता है, राइट। जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में आपको केस स्टडी तो पूछा, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अबाउ केस और अप्लाइड इन अबाउ सिचुएशन। सो अपने टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 का है जिसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मेल एंड फीमेल वर्कर वाला, कि मेल को वर्क अलग है, फीमेल को वर्क अलग है। तो वहां यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नो, यू जस्ट नीड टू राइट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, कि आपको सिर्फ अच्छा 2 लिखने 3 में से, तो मैं कहता हूं कि प्लीज तीनों 3 लिख दीजिए, बहुत टाइम नहीं जाएगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपका 6 मिनट जाएगा पूरा आंसर खत्म करने में, 2 मिनट एक का, 2 मिनट दूसरे का, 2 मिनट तीसरे का, उससे ज्यादा टाइम डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि बुक बैक की ही केस स्टडी पूछी जाती है, खाली नाम चेंज करते, केस स्टडी एज इट इज जो बुक के पीछे दिया है, सारे चैप्टर के पीछे दिया वही पूछा है। आज तक के 9 पेपर देख लो, कभी भी बाहर से केस स्टडी पूछा नहीं और आता भी नहीं है, आएगा भी नहीं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ, कि आपको केस स्टडी क्वेश्चन सब बुकिश है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज योर गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 गया 10 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2 गया 20 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 गया 6 मिनट, 36 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खत्म, और यहाँ सिर्फ एक पेज में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का A या 1 आपने 3 आंसर लिखे, B या 2 3 आंसर लिखे, C या 3 3 आंसर लिखे, एक पेज भर गया, बात खत्म, राइट। 3 लिखने से एडवांटेज क्या होता है वो बताता हूँ। एक में एक रॉन्ग है, आपने 2 लिखे तो वो आपके 6 के 5 हो गए ना, तो मान लीजिए आपने तीनों 3 लिखे हैं, उसमें से कोई एक में एक रॉन्ग है, तो आपको वहां 2 देंगे, फिर नीचे 3, फिर उसके नीचे 3, और जो 2 है उसको राउंड करके उधर लिखा जाएगा एक्स्ट्रा, तो जिसमें मार्क्स कम है उसको एक्स्ट्रा कंसिडर करके आपके यहाँ 6 के 6 हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एंड आई हैव शेयर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर, अ स्टूडेंट ऑफ स्कोर 97 इन OCM इन आई थिंक सो 2023, उसके पेपर में ये केस देखा गया था कि 3 केस स्टडी लिखा, लकीली एक में एक आंसर रॉन्ग था, तो उसके जो 2 राइट थे वो मार्क्स कंसिडर किए गए। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू। यस, क्वेश्चन नंबर 4, रियल डिफिकल्टी यहां से शुरू होती है। अब तक आपके 4 4 8 और 9 पेज भर गए, 36 मिनट्स कंप्लीट हो गए। इस आंसर को लिखने के लिए भी पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आपको 36 मिनट जाएंगे। कैसे? आपको यहाँ 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेम्प्ट करने हैं 4 में से, और एक को लगाना है 12 मिनट, रजिस्टर दिस 12 मिनट्स, ठीक है। 12 मिनट आपको लगेगा। शुरुआत कैसे करने का? ड्राइंग करने से शुरुआत करो। पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश सेंटर में लिखना है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिखता है और पेज भी प्रॉपर 1.5 पेज भरता है आंसर। और फॉर्मूला फॉलो करना है M+6, मीनिंग प्लस 6 पॉइंट, मीनिंग प्लस 6 पॉइंट, राइट। टोटल नहीं, मीनिंग प्लस 6 पॉइंट, यानी टोटल 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। और आपको पता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 5। नहीं तो मैं 1 4 5 7 बोल सकता था, मैंने क्यों बोला 1 4 7 5, इसी सीक्वेंस में डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है, सॉरी 2 4 7 एंड 5 इस सीक्वेंस में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश बिटवीन आना ही चाहिए, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का। चैप्टर नंबर 4 में बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, बैंक का हो, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, और बाकी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आने चाहिए। और चैप्टर नंबर 7 का तो आता ही आता है, यू नो वेरी वेल। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 यहाँ स्ट्रॉन्ग, इसको पूछना है पूछना है। आपको थोड़ा बहुत खेलना का है, चैप्टर नंबर 4 में से कुछ भी आ सकता है, और या तो चैप्टर नंबर 5 में से आ सकता है। तो हो सके अभी से प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। बार 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 पढ़ने से याद ना रहे, बट बार बार सुनने से याद रहता है। तो रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज आंसर रिकॉर्ड करो, और उसको एक बार पढ़ लिया, रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको बार बार सुनो, विजुअलाइज करो, और राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो। एक दिन में 3 पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो, सुबह 3 घंटा, दोपहर को 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट को 3 दिन बराबर से दिया तो आपके 9 के 9 पेपर सॉल्व हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। सो कैलकुलेट करके उस हिसाब से रिमूव सम टाइम फॉर OCM ऑल्सो। जितना अकाउंट्स और मैथ्स रिटन प्रैक्टिस करते हो, मेक श्योर आप OCM, इको, SP
इंग्लिश का भी रिटन प्रैक्टिस सही से करें, सो यू कैन स्कोर इक्विवेलेंटली गुड मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन पे आते हैं लिखने की पैटर्न। पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंटर में m+6 का फॉर्मूला, टोटल 7 पॉइंट। मीनिंग लिखा 1 = 4, एक पॉइंट को 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन, UKW अंडरलाइन कीवर्ड्स, आराम से 1.5 पेज जाता है। और अगर एक पेज भी जाता है, कंटेंट अप्रोप्रिएट है तो प्रॉब्लम नहीं है, 4 में से 4 देते हैं आपको। आपकी ब्रांच हेड के पास चेक करो, पेपर्स भी भेजे हैं हमारे बच्चों ने जो लिखे हैं, जिन जिन को 97 98 आए वो पेपर्स भी शेयर किए हुए हैं। चलिए, आर वी क्लियर? रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने 10 मिनट में खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 2 20 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 3 6 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 36 मिनट, एक को 12 मिनट इंटू 3 36 मिनट, डेढ़ पेज जाएगा। अच्छा, मतलब एक डिस्टिंग्विश बिटवीन को एक पेज और दूसरा आधा पेज, तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन उसके नीचे शुरू करने का नहीं, नए पेज से। सो यहाँ 6 पेज जाएंगे, डेढ़ गिन रहा हो तो उस हिसाब से 6 पेज गए। इसके पहले 9 पेज, 15 पेज हो गए आपके टोटल। पहले 9 पेज हुए थे, फिर 6 पेज, दैट इज 15 पेजेस। साथों साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखिए, 36 मिनट हुआ था, ये 36 दूसरा, सो 1 घंटा 12 मिनट आपका यहाँ 1 घंटा 12 मिनट हो गया है, जहां आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब आते हैं आंसर इन ब्रीफ पे। यहाँ एनी 2 आउट ऑफ 3 पूछा गया है, सो इसको लिखने का भी एक पैटर्न है जो आपके पास पहुंच ही गया, आपको पता है। इसको भी शुरुआत करेंगे MDPE से, मीनिंग, डेफिनेशन, पॉइंट, ई सेंस और एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों का इनिशियल एक्सप्लेनेशन सेम है। मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा, फिर पॉइंट्स लिख लिए जो भी पूछा है। यहाँ मान लीजिए पूछा जाता है स्टेट 4 फीचर्स ऑफ फोर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, तो इसको भी हेनरी फ्यूल का इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके नीचे हेनरी फ्यूल के 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखने, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, जितने मार्क्स उससे 2 पॉइंट ज्यादा, इसलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी 6 पॉइंट लिए थे। मीनिंग तो बाय डिफॉल्ट है, इधर भी 4 मार्क का है इसलिए 6 पॉइंट लेंगे। 5 मार्क वाला जो आता है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें 7 पॉइंट लेंगे। सो मीनिंग लिखा यानी इंट्रोडक्शन हो गया, उसके नीचे पॉइंट लिख दो, पहला पेज उससे भर जाएगा। फिर उस पॉइंट को वापस से उठा के एक पॉइंट को 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है, कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं। हेनरी फ्यूल का इंट्रोडक्शन, 1841 to 1925, French coal mining engineer. He wrote one book called General and Industrial Administration. He have provided 14 principles in it, and because of his contribution to the stream of management is known as father of modern management. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। पहले 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से लेके प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, 6 पॉइंट हो गए। इन अब सब को उठा के एक एक पॉइंट को 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ आराम से 2 से 2.5 पेज से 3 पेज तक आपका आंसर जा सकता है। 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्या करने का, पेपर चेकर का काम आसान करने का। कैसे? UKW अंडरलाइन की वर्ड्स, ठीक है। यस, अब यहाँ पे भी आपका कम से कम मैं कहूँ ना तो 2.5 पेज से 3 पेज जाएगा। ये 2 लिखे, यहाँ पे भी 6 पेज गए, 15 और 6 21 पेजेस हो गए। 1 घंटा 12 मिनट वहां हो गए थे, 24 मिनट यहाँ होंगे, राइट। सो यहाँ हो गए आपके 1 hour 36 मिनट्स। 11 बजे शुरू किया था, 12:36 पे क्वेश्चन नंबर 5 पे होने चाहिए। टाइम याद रखो, 11 बजे शुरू हुआ, 11:10 पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, 11:30 पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, 11:36 पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ, 12:12 पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ और 12:36 में क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता है, इसलिए इक्वल ऑप्शन दिए, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने। इसको लिखने का पैटर्न थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा मिलता है। मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा, बेसिक एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर कंक्लूजन लिखना है। यहाँ पे इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, उसको भर देना है पेज से और उसमें उसका क्रक्स डाल के आपको कंक्लूजन मारना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी से पहले इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्लेन करना है और नीचे कंक्लूड करना है। हेंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन आई कंक्लूड दैट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से जो कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसका या तो स्टार्टिंग से आप एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हो, तो कंक्लूजन के टाइम पे भी आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तीन का अंत कंक्लूजन के साथ करो। शुरुआत मीनिंग से, फिर डेफिनेशन से, फिर बेसिक एक्सप्लेनेशन से, और हो सके तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो।
या तो पॉइंटर फॉर्म में लिखो। इसमें हम बच्चों को बोलते हैं मिनिमम 1 पेज चाहिए, मैक्सिमम 1.5 पेज चाहिए, समय 12 मिनट ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक को 12 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन को 12 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक को 12 मिनट, 4 मार्क को 12 मिनट्स। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं कैसे लिखना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, पहला मीनिंग, फिर अगर उसमें डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, फिर उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन, फिर अंत में कंक्लूजन। जो क्वेश्चन पूछा उसी को रिपीट करना है, नथिंग एल्स, दैट इज नोन एज कंक्लूजन। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे आप 2 अटेम्प्ट करो तो 24 मिनट गए। मैंने जैसे कहा था 12:36 हुए थे। अब एग्जैक्ट 1 बजे आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 24 मिनट लगेगा, 12 into 2, तो 12:36 + 24 = 1 o'clock। यहाँ पे आपके 2 घंटे समाप्त हो गए, 2 घंटे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 तक आ जाने चाहिए आप। 11 बजे पेपर शुरू किया था, 1 बजे आपका शार्प 1 बजे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। इट इज नथिंग बट योर क्वेश्चन नंबर 4 का 1 मार्क ज्यादा वाला क्वेश्चन, यानी 1 पॉइंट ज्यादा लिखना है। सेम हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आते तो 4 बोलेंगे, यहाँ 5 बोलेंगे, बट मैंने जैसे कहा जितने मार्क उससे 2 पॉइंट ज्यादा, तो ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 7 पॉइंट लिखने हैं। आर वी क्लियर विद इट? सो इसमें भी सेम, सबसे पहला मीनिंग लिखो। हाँ, इसमें आने वाले रिपीट क्वेश्चन में एक बात करूंगा, जैसे राइट्स ऑफ कंज्यूमर बार बार पूछा जाता है, ठीक है, या फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, या तो टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, राइट। सो ये आपको आना चाहिए सही सही से। आपको अगर वेयरहाउस पूछा तो वेयरहाउस का मीनिंग, वेयरहाउस का डेफिनेशन, राइट्स पूछा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो राइट्स वाला सेगमेंट है ना, उसमें राइट्स के बारे में दिया है, राइट। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे, जॉन एफ कैनेडी, ये सारी हिस्ट्री आपको बराबर से वहां पे अपलोड करनी है। और हो सके तो कंज्यूमर का भी वहां मीनिंग दीजिए। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमर व्हिच मींस टू ईट और टू ड्रिंक। द कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द कमोडिटी अवेलेबल टू हिम आइदर थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू मार्केट। उसके बाद राइट्स के बारे में थोड़ा लिखा और राइट्स के पॉइंट लिख दिए। यहाँ कम से कम 3 पेज आपका आंसर जाएगा आराम से। अगर 4 मार्क के लिए 2.5 पेज जा सकता है, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आराम से 3 पेज जाएगा। और समय भी 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, 4 मार्क के लिए 12 मिनट लगा रहे थे, यहाँ 5 मार्क के लिए 15 मिनट। सो 15 into 2 दैट मीन्स आपका 30 मिनट जाएगा यहाँ 2 क्वेश्चन लिखने के लिए। आप पहुंच गए थे 1 बजे तक, राइट। सॉरी, मैंने 2 बजे बोला तो माफ करिएगा। यस, 2 घंटे लगे थे। 11 बजे शुरू किया, 1 बजे आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। अब यहाँ पे हाफ एन आवर जाएगा, यानी आपके बज रहे 1:30, आपकी घड़ी में 1:30 बजे आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाना चाहिए। रिपीटिंग द पैटर्न, मीनिंग, एक लाइन छोड़ के डेफिनेशन, एक लाइन छोड़ के सारे पॉइंट, राइट हैंड साइड पे या नए पेज पे 1 पॉइंट को 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन। 5 मार्क का है तो 7 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ ध्यान देना है कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों 3 का आंसर कंक्लूजन से अंत करेंगे इसका। आर वी क्लियर विद इट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर है, ये 1:30 बज चुके हैं आपके। आपको लगेगा आपके पास हाफ एन आवर ही है, जो सही है, हाफ एन आवर तो है, बट गवर्नमेंट ने और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया ना, आप सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए। सो अभी आपके पास है 40 मिनट्स, इसको लगने चाहिए 25 मिनट्स। इसमें अब तक जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 से आते हैं या तो चैप्टर नंबर 8 से आते हैं, जो फरवरी या मार्च में एग्जाम हुए उसमें। बट आप ऑब्जर्व करो, जो जुलाई में पेपर होते हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 से भी क्वेश्चन पूछा है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 को भी प्रिपेयर करना शुरू करना है। आर वी क्लियर विद इट एवरीबॉडी? सो यहाँ लिखने का एक पैटर्न है। 2 + 6 का फॉर्मूला है। यहाँ पे पूछेंगे डिफाइन बैंक्स along with types of bank, define bank along with primary function of commercial bank, define bank along with secondary function of commercial bank, define insurance along with principle of insurance, define insurance along with types of life, fire and marine insurance, right, separately. चैप्टर नंबर 8 में से क्या पूछा जाता है? डिफाइन मार्केटिंग अलॉन्ग विद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, डिफाइन मार्केटिंग अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर। या तो खाली इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर। तो समझो इस बात को, जहां डिफाइन वर्ड नहीं लिखा ना, वहां जो 2 और 6 वाला फंडा था, डिफाइन 2 मार्क के लिए और बाकी एक्सप्लेनेशन 6 मार्क का, अब यहाँ इक्वल हो गया 4-4। जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 8 में मार्केटिंग में पूछेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर, सोसाइटी 4 मार्क, कंज्यूमर 4 मार्क। ये समझ में आ रहा है? हाँ, उसी में एक वापस से 2 और 6 वाला फॉर्मूला भी है। डिफाइन मार्केटिंग मिक्स along with principle of, sorry, for 7 P's, right? Define
मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स का E0 मैकार्थी एंड बूम्सन बिटनर वाला आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और उसके बाद उसके जो 7 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस और फिजिकल एनवायरनमेंट। सो आपको ये 7 पॉइंट तो एक्सप्लेन करने उसके पहले 1 पेज तक आपको डिफाइन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितना क्वांटिटी लिखा है यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 2 और 6 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आ सकते हैं ना, अप टू यू, आपका डिस्क्रिप्शनरी है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। इसमें 25 मिनट लगाना है। पहले पेज पे मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन और यूकेडब्ल्यू से भर दो। उसके बाद पेज पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। 7 पीस लिख पूछा है तो सेंटर में को 7 पीस और उसके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस डिफाइन किया। बैंक को एक पेज भर दिया, दूसरे पेज पे टाइप्स ऑफ बैंक लिख दो मस्त, और आपके टेक्स्ट बुक में भी जो फ्लो चार्ट है वो भी फॉलो कर सकते हो। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2, टाइम एंड डिमांड, टाइम के अंदर FDRD सेविंग्स के, सॉरी डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग्स एंड करंट, लाइक दैट, वो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। आर वी क्लियर? पेज नंबर 1 लॉन्ग आंसर का मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 2 फ्लो चार्ट आपका सही जो एलॉबरेशन वाला पेज नंबर 3 से शुरू होगा, जहां एक पॉइंट को 4 से 8 लाइन तक खींच सकते हो। कम से कम 4 पेज आपके लॉन्ग आंसर के होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में जितना लिख पाओ कंक्लूजन के साथ उतना लिखना है। जहां जितने पॉइंट याद रहते हैं इतने लिखो। यहाँ आपको 6 मार्क, मतलब 2 मार्क डिफाइन के मिल गए, 6 मार्क के लिए आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। अब सर जहां 8 पॉइंट नहीं है, अग्री करता हूं, जैसे 7 पीस 8 पॉइंट नहीं है तो 7 पॉइंट्स अप्रोप्रिएट लिखो। फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी साथ ही है, पर उसमें लिखने का स्कोप बहुत ज्यादा है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ खाली एक्सप्लेन नहीं करना, उसके एग्जाम्पल भी तो लिखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बहुत मस्त काम करना है। मान लीजिए 25 मिनट में हो जाता है, तो ये हो गए आपके 2 घंटे 55 मिनट। 1:30 बजे तक क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, और यहाँ 1:55 को आप यहाँ पे पहुंच जाओगे कंप्लीशन पे। सो जो 15 मिनट बचेगा ना, उसमें चेक करिए सारे आंसर में कीवर्ड अनलाइन किए कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में कंक्लूजन लिखा है कि नहीं, राइट? और कोई आंसर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उस 15 मिनट में अगर वो आंसर का कोई सब्स्टिट्यूट आंसर चूज करके लिख सकते हो, डू द नीडफुल। चलिए वापस से आ जाते हैं चैप्टर्स पे। अब ध्यान देना शुरू करो। मैंने जो सीक्वेंस कही थी याद है? सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4। उसके बाजू में आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स भी है, डिफाइन द टर्म भी है, केस स्टडी भी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 वाला जस्टिफाई भी आता है, लॉन्ग आंसर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 to 8 में खाली एक क्वेश्चन मिसिंग है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। आप ऑब्जर्व करो इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है। सर पीछे है मार्केटिंग एंड सेलिंग वाला, वो नहीं है। ऐसा होता तो उसमें बुक बैक में क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश बिटवीन होता, नहीं दिया ना, सो वो नहीं है और आज तक पूछा भी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 में से आपको सारे आंसर आएंगे एक्सेप्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन। 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 5, 6, 7 एंड 8 खाली डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, इट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन आएंगे, अगेन रिपीटिंग, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, डिफाइन द टर्म आएगा, केस स्टडी आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, 5 मार्क वाला, 7 मार्क वाला क्वेश्चन नंबर 7 वाला आएगा, केस क्या बोलते हैं, जस्टिफाई आएगा। खाली लॉन्ग आंसर नहीं है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमने लिया था चैप्टर नंबर 2, यहां लिख सकते हैं ऑल द क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा जुलाई में लॉन्ग आंसर पूछा है, बाकी फरवरी और मार्च में लॉन्ग आंसर चैप्टर नंबर 2 से कभी नहीं पूछा, बट हो सके तो प्रिपेयर कर सकते हैं आप। पीओडीसी प्रिपेयर करें एटलीस्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे ही इस चैप्टर पे पकड़ आ जाए धीरे धीरे आप स्टाफिंग भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आना चाहिए, 6 के 6 जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन रट्टा मार लीजिए सुन सुन के, ठीक है? और आप सबकी मेमोरी बहुत मस्त है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। नन ऑफ यू हैव good memory, none of you have pathetic memory. Your memory is trained or untrained, that's what you need to learn and understand. Try to train your memory just by listening n number of time and then writing. So चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर किया, उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। कौन से 2 क्वेश्चन मिसिंग है? डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड लॉन्ग आंसर नहीं है इस चैप्टर से। देन योर चैप्टर नंबर 5, इसमें आएगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? खाली लॉन्ग आंसर नहीं है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी चैप्टर नंबर 5 में है। बट मैं चाहता हूं यहां ध्यान दीजिए, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है,
ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस वो ही करिए, बाकी सब में डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट बहुत लिमिटेड है. सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू. बाकी आपकी मर्जी. क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में है. क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा. इसमें भी चैप्टर नंबर 1 की तरह डिस्टिंग्विश बिटवीन और लॉन्ग आंसर नहीं है. और चैप्टर नंबर 3 में 1 2 3 सेम एज चैप्टर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 एंड 7 यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन और लॉन्ग आंसर चैप्टर नंबर 3 से नहीं आएगा. इसका वेटेज ही 5 मार्क का है. कोई भी कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं. 5 मार्क का एक सीधा क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर से पूछ लिया, या 2 मार्क का डिफाइन, 3 मार्क का केस स्टडी पूछा, एनी मैनर. और आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा वेटेज परफेक्ट कवर हो रहा है. ठीक है, 116 मार्क बराबर से डिवाइड किया जाता है आपके पेपर में. तो हो सके तो कोई एक्स्ट्रा पेपर मत सॉल्व करो. बोर्ड के 9 पेपर्स हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. एंड होप यू ऑल आर सेट विथ द राइट एटीट्यूड. आपके पास अच्छा खासा टाइम है. प्लीज एक दिन के हो सके तो 2-2 3-3 पेपर सॉल्व करने पे ध्यान दो. राइट, एंड विश यू वंडरफुल लक. गॉड ब्लेस यू.